हम आप सभी को आज वसा के बारे में पढ़ाएंगे, जो न्यूट्रिशन चैप्टर में वसा भी आता है। वसा चैप्टर जो होता है हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। वसा के कारण ही हमें बहुत सी ऊर्जाएं मिलती है। वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील है, कौन सी विटामिन घुलनशील नहीं है, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो घुलनशील है उसी से आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे चैनल आरआरबी एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, नोट्स अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं और शरीर के ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करते हैं। जो वसा होता है वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। वसा विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण में मदद करते हैं। वसा शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और महत्वपूर्ण अंगों की मदद करता है। यानी वसा जो होता है हमारे शरीर को गर्म रखने का कार्य करता है। ठंडी के समय हम सभी मांस, मछली, मुर्गा हुआ, अन्य चीज़ों का सेवन करते हैं ताकि हमें ठंडी से बचा जा सके। वे कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मतलब ये वसा जो होते हैं कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण घटक होता है, अंग होता है, एक महत्वपूर्ण अंग है। आगे जो है हमारा इम्पोर्टेंट है वसा जो होते हैं वसीय अम्ल और गिल्सराल। आप लोग जानते हैं वसा जो होता है वो वसीय अम्ल और गिल्सराल का मिश्रण है जो हमारा वसा होता है। वसा एडिपाज ऊतक में संग्रहित होते हैं। वसा का सामान्य सूत्र CnH2n+2 COOH ओइक समूह इसे कहते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आप सभी से कि वसा 1 ग्राम में 9.2 से 9.42 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वसा के प्रकार। वसा जो होते हैं संतृप्त वसा होते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं। जो संतृप्त वसा होता है वो विशेषता यह फैट साधारण रासायनिक संरचना वाले होते हैं और कम तापमान पर ठोस होते हैं। जो संतृप्त वसा होते हैं वो विशेषतः फैट साधारण रासायनिक संरचना वाले होते हैं और कम तापमान पर ठोस होते हैं। मतलब अगर कम तापमान रहे तो यह जम जाता है। और असंतृप्त वसा जो होते हैं यह वसा जटिल रासायनिक संरचना वाले होते हैं और कम तापमान पर तरल होते हैं। मतलब ये कितना भी ठंड क्यों ना हो जाए लेकिन ये तरल ही अवस्था में होगा। और इसका स्रोत क्या है? संतृप्त वसा का स्रोत मक्खन हुआ, घी हुआ, लाल मांस हुआ और पनीर हुआ आदि। और असंतृप्त वसा क्या होता है? मछली का तेल हुआ, सोयाबीन का तेल हुआ और सूरजमुखी का तेल हुआ। ये सभी असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? जो अधिकतम ऊर्जा हमारे शरीर में प्रदान करती है, प्रोटीन उतना ऊर्जा दे नहीं पाती, रुक्षांश देगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट देता है ऊर्जा लेकिन बहुत कम देता है। वसा सर्वाधिक देता है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। और ग्लिसरॉल के साथ मिलाकर लिपिड बनाए जाते हैं। यानी ग्लिसरॉल किसके साथ मिलकर लिपिड बनाएगा? फैटी एसिड के साथ।
फैटी एसिड यानी बसीय जो अम्ल है उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, वसा बनाता है या लिपिड बनाते हैं। और विटामिन, अब देखिए विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एग्जाम में। विटामिन क्या है? विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है ताकि शरीर सही तरीके से बढ़ सके, स्वस्थ रह सके और सामान्य शारीरिक क्रियाएं ठीक से कर सके। यानी विटामिन की आवश्यकता हमारे, विटामिन जो होते हैं यह सुरक्षा का कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए, रोगों से बचाते हैं। प्रोटीन जो हमारा है वो तो आप सभी पढ़ ही चुके हैं प्रोटीन क्या है। और विटामिन क्या है? विटामिन पढ़ रहे हैं आप सभी। इम्पोर्टेंट क्या है? विटामिन के प्रकार। विटामिन जो होते हैं जल और वसा। ये देखिए जल में जो होता है BC, विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और वसा में क्या होते हैं? वसा में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये घुलनशील होते हैं। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपके आरआरबी एग्जाम में कि किस प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील हैं, इनमें में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। और इसमें भी पूछ सकता है कि ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इन सभी में जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। आगे हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन के हुआ, विटामिन ई हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ए हुआ, इन सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन को शरीर में संग्रहित किए जा सकते हैं। मतलब जो वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें शरीर में क्या किया जा सकता है? संग्रहित किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है, वो शरीर को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। और विटामिन के नाम व प्रतीक। देखिए विटामिन ए जो होता है रेटिनाल कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनाल कहा जाता है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। अब विटामिन बी के जो होते हैं, विटामिन बी के कई प्रकार हैं जिसमें विटामिन A1 है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहेंगे? थायमीन कहेंगे। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन 3 को क्या कहते हैं? विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन। और विटामिन B5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 को क्या कहेंगे? बायोटीन, विटामिन B7 को क्या कहेंगे? बायोटीन। और विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं? B12 को, विटामिन B12 को क्या कहते हैं? कोवोलिविन। और ये देखिए निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन की पहचान कीजिए। जल में घुलनशील के लिए WBC कर देंगे तो B और C, विटामिन B, विटामिन C क्या है? घुलनशील है। इनमें से कौन सा? विटामिन B ऑप्शन सही है। और विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। आगे है और क्वेश्चंस हैं। विटामिन A1, विटामिन ए को
कहाँ से प्राप्त किए करेंगे, कहाँ कार्य करता है, इसकी कमी से क्या होगा, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विटामिन ए से इसका स्रोत क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? गाजर से, शकरकंद से, पालक से, मछली से आदि। इन सभी से क्या होता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। किससे? गाजर से, शकरकंद से, पालक से, मछली से आदि। और कार्य क्या होता है? दृष्टि, मतलब देखने की जो रक्षा, देखने को हमें सक्षम बनाती है, काफ़ी चीज़ों को हम देख सकें, और हमारी आंखों को सुरक्षित रखता है। कौन सा? विटामिन ए, ताकि हमें धुंधला ना दिखाई दे, साफ दिखाई दे, एकदम क्लीन। इन सभी का सेवन करने से हमें विटामिन ए प्राप्त होती है, और त्वचा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है, मतलब त्वचा के लिए भी ये सब कार्य करते हैं। और विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हुआ, अश्रु शुष्क रोग हुआ, और कैरोटोमलेशिया हुआ, ये सभी रोग हमारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या हमारा है? गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है हमारा? गाजर। अगर आपको आरआरबी एग्ज़ाम चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो मिल रहे हैं और नोट्स के साथ हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल आरआरबी एग्ज़ाम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का इस चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आप सभी का।